जिसने हसनैन करीमैन से ऐलानी जंग किया, गोया कि उसने अल्लाह के रसूल के साथ ऐलानी जंग कर दिया। इस हवाले से हदीस पाक सुनिए। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसको रवायत करते हैं और ये जामी इमाम तिर्मिज़ी ने इसको रवायत किया अल जामिया सही में, और इसी तरह सही इब्ने हिब्बान में और दीगर बहुत से मुहद्दिसीन ने इसको रवायत किया कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन सलामुल्लाह अलैहिम से फरमाया, जिससे तुम लड़ोगे मेरी भी उससे लड़ाई होगी, जिससे तुम लड़ोगे मेरी भी उससे लड़ाई होगी, और जिससे तुम सुलह करोगे मेरी भी उससे सुलह होगी। लड़ाई और सुलह को अल्लाह के रसूल ने मुश्तरक कर दिया। फिर इसी तरह हज़रत ज़ैद बिन अरकम ही से रवायत है, और इस हदीस पाक को इमाम इब्ने हिब्बान या सही में, इमाम तबरानी ने, इमाम हैसमी वगैरह ने रवायत किया कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसन और हज़रत हसनैन सलामुल्लाह अलैहिम तीनों से कि जो तुमसे लड़ेगा मैं उससे लड़ूंगा, और जो तुमसे सुलह करेगा मैं उससे सुलह करूंगा। और इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन सलामुल्लाह अलैहिम की तरफ देखा और इरशाद फरमाया, जो तुमसे लड़ेगा मैं उससे लड़ूंगा, और जो तुमसे सुलह करेगा मैं उससे सुलह करूंगा। यानी जो तुम्हारा दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, जो तुम्हारा दोस्त है वो मेरा दोस्त है। मतलब ये है। फिर इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने देखा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खैमा में क़ियाम फरमाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अरबी कमान पर टेक लगाए हुए थे, और खैमा में अली, फ़ातिमा, हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुम मौजूद थे। आपने फरमाया, ए मुसलमानों की जमात, जो अहले खैमा से लड़ेगा, जो अहले खैमा से सुलह करेगा मेरी उससे सुलह होगी, और जो उनसे लड़ेगा मेरी उससे लड़ाई होगी। जो इनको दोस्त रखेगा मेरी भी उससे दोस्ती होगी, और उनमें से सिर्फ खुश नसीब और बरकत वाला ही इनसे दोस्ती रखता है, और उनसे सिर्फ बदनसीब और बदबख्त ही बुग़्ज़ रखता है। इनसे सिर्फ बदबख्त और बदनसीब ही बुग़्ज़ रखता है। अब अंदाज़ा कर लें, ये निहायत ही मुख्तसर अंदाज में चंद हदीस, और इस पर और बहुत सी हदीस हैं, बुग़्ज़ के हवाले से भी, मोहब्बत के हवाले से भी, अदावत के हवाले से भी, और जंग करने के हवाले से भी, जिनमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसनैन करीमैन के साथ किसी अमल को बराह रास्त अपने साथ वो अमल करार दिया है। तो इससे हम अंदाजा कर सकते हैं। अब एक तरफ तो ये मामलात हैं कि जब हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसनैन करीमैन की मोहब्बत, उनकी दुश्मनी, उनके साथ लड़ाई और उनसे जंग को अपने साथ ये सारे मामलात करार दिया, और दूसरी तरफ कुरान मजीद में सूरह अल माइदा की आयत नंबर 33 में अल्लाह के रसूल के साथ जंग को अल्लाह ने अपने साथ जंग करार दिया और उसको मुश्तरक करार दे दिया, अल्लाह और उसके रसूल की जंग को। तो इससे हम ये साबित करते हैं कि जो हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निवासे से जंग करेगा वो गोया कि अल्लाह के रसूल के साथ जंग करता है। और ये बिल्कुल वाज़े हुज़ूर के फरामीन और इरशादात की रोशनी में। और जब ये बात तय हो गई तो ये बात भी वाज़े हो गई कि जिसने अल्लाह के रसूल के साथ जंग की गोया कि उसने अल्लाह के साथ जंग की। जिसने अल्लाह के रसूल के साथ जंग की गोया कि उसने अल्लाह के साथ जंग की, और जिसने अल्लाह के साथ जंग की है या अल्लाह के रसूल के साथ जंग की है
उनकी सजा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़ेह फरमा दी। उनकी सजा वाज़ेह हो गई। अब यहां एक लम्हा रुक के हम सोचें कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जो जंग मुसल्लत की गई वो सिर्फ एक शख्सी लड़ाई नहीं थी कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया। यानी अगर हम जरा सी अपने चश्मे तसव्वुर में लाएं वो मंजर करबला का कि जिसमें हम देखें कि एक तरफ हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 72 जानिसार वो कुर्बान हुए, 22 या 23 अहले बैत नबूवत के नफूसे कुदसिया शहीद हुए। तो जरा चश्मे तसव्वुर में लाएं वो मंजर कि जब 56 साल के हजरत इमाम हुसैन वो अपने जवां साल बेटे अली अल अकबर की लाश उठा के अपने कंधों पे लाते हैं और खैमों तक लाते हैं और जवान बेटे की लाश उठाई नहीं जाती, वो घिसट रही है। एक बाप के ज़हनों कलब पर क्या गुजरती होगी। और आपने अपने भतीजों की लाशें उठाई, अपने भाइयों की लाशें उठाई, अपने जानिसारों की लाशें उठाई, अपने बेटों की लाशें उठाई, और ये सब कुछ करने के बाद आपको यह मालूम था कि इन लोगों ने मेरे साथ क्या करना है। रिवायात में है कि आप एक रात कबल अपने घर वालों से ये फरमा रहे थे कि मुझे खबर है कि इन लोगों ने मेरे कपड़े भी उतार लिए, मेरा लिबास, मेरी दस्तार भी छीन लेंगे ये लोग। घर वालों ने आपको मशवरा दिया कि आप अपने कपड़ों के नीचे पजामा पहन लें ताकि आपका सतर नंगा ना हो। लेकिन रिवायात जो हमें बताती हैं वो यही हैं, तारीख की किताबें, कि उन लोगों ने आपको शहीद ही नहीं किया बल्कि आपके तन पर कोई एक कपड़ा भी बाकी नहीं रहने दिया। जरा सोचिए तो सही। और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिर्फ सर को ही नहीं काटा गया, उसको नेज़े पर भी चढ़ाया गया। और सिर्फ यही नहीं किया गया, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की के जिस्म अक़दस पर और आपकी लाश मुबारक पर उन्होंने घोड़े भी दौड़ाए। जरा सोचिए तो सही।